सेब के बागान, वो भी बिहार में? अरे नहीं जनाब, हम मजाक नहीं कर रहे, ये सच है। आज हम आपको ऐसी टेक्निक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से बिहार क्या राजस्थान में भी सेब की खेती की जा सकेगी। और यही नहीं, सेब की खेती करके आप 15 से 20 लाख रुपए कमा भी सकते हैं। यकीन नहीं आता? वीडियो को अंत तक देखिए, आपको यकीन भी आ जाएगा और आप खेती की एक बेहतरीन टेक्निक भी सीख जाओगे। बिहार के बेगूसराय में एक ऐसा इलाका है जहां सेब की खेती की जा रही है। ये सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, तो या आप भी हमारी तरह यही जानते होंगे कि सेब की खेती ठंडे इलाकों में होती है। इसीलिए कश्मीर और हिमाचल में सेब के बड़े बड़े बागान होते हैं और सबसे ज्यादा सेब भी यहीं से आते हैं। देखिए, वीडियो में जो छोटे छोटे पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं वो सेब के पेड़ हैं और 1 से 2 साल के अंदर ही ये फलने भी शुरू हो जाएंगे। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि बिहार एक गर्म प्रदेश है, गर्मियों में यहाँ का तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे में यहाँ सेब की खेती कैसे की जा सकती है? सेब की खेती करने वाले एक किसान से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि हिमाचल के एक साइंटिस्ट ने सेब की इस ब्रीड को तैयार किया है। ये खास तौर पर गर्म इलाकों के लिए बनाई गई है। इस ब्रीड का नाम उस साइंटिस्ट के नाम पर हरमन 99 रखा गया है और इस ब्रीड की मदद से ये खेती राजस्थान जैसे गर्म स्थान पर भी की जा रही है। अब यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सेब की खेती के लिए तापमान ही जिम्मेदार होता है? क्या मिट्टी की क्वालिटी, क्लाइमेट जैसे फैक्टर्स का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि बिहार और हिमाचल के क्लाइमेट में जमीन आसमान का अंतर है। असल में सेब की फसल के लिए मिट्टी से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सेब रेतीली और काली किसी भी मिट्टी में उग सकता है। हाँ, क्लाइमेट एक मेजर फैक्टर जरूर है, लेकिन हरमन 99 को इस तरह से तैयार किया गया है कि वो गर्म इलाकों में भी ग्रो कर सके और ये सेब किसी भी मामले में हिमाचल के सेबों से कम नहीं होगा, तो चाहे रंग हो या स्वाद। सेब की पौध लगाने का सही समय नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है। आपको इनके लिए किसी स्पेशल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, सेब की पौध लेने के लिए आपको हिमाचल जाना पड़ सकता है क्योंकि इस ब्रीड को हिमाचल में ही तैयार किया गया है। फरवरी के लास्ट तक पेड़ों पर फूल आने लगते हैं और अप्रैल तक पेड़ लाल लाल सेब के गुच्छों से भर जाते हैं। कश्मीर और हिमाचल जैसे सेबों की खेती करके किसान 2 बीघा जमीन से 15 से 18 लाख की कमाई कर सकते हैं और इन पेड़ों को ज्यादा देखभाल की भी जरूरत नहीं होती। इस तरह सेब की खेती से किसानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी और हमें मिलेंगे कम दामों में कश्मीर के बागानों जैसे ताजे ताजे रसीले सेब। तो अगर आप भी अपने खेत या गार्डन में सेब के पेड़ उगाना चाहते हैं तो आप भी इस तरह की ब्रीड लगा सकते हैं और ताजे ताजे सेबों का मजा उठा सकते हैं। और इस तरह ताजे सेब खाने से आपका डॉक्टर का बिल भी कम हो जाएगा। तो है ना, एक तीर से काफी सारे शिकार। अब आपने अपने गार्डन में सेब का पेड़ तो लगा लिया, लेकिन रोज रोज सेब खाकर आप बोर भी तो हो जाएंगे ना, है ना? तो फिर अमरूद, केले और नारंगी खाने का मन करेगा। अब इतने सारे पेड़ तो आप लगा नहीं सकते ना, फिर ऐसे में क्या किया जाए? काश ऐसा हो सकता कि एक ही पेड़ में सारे फल लग सकते। काश ऐसा हो सकता। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो खुश हो जाइएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे एक ही पेड़ से सारे फलों का मजा ले सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का नाम है मल्टी ग्राफ्टिंग। एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा आप एक ही पेड़ में कई तरह के फल उगा सकते हैं और इसके बाद जो पेड़ बनकर तैयार होता है उसे कहा जाता है फ्रूट कॉकटेल। जरा इमेजिन कीजिए, आम के पेड़ पर लगे हुए संतरों और अमरूदों को आहा सोच कर ही मजा आ रहा है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सेब में शायद साइंस का कोई बहुत बड़ा रहस्य होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी प्रोसेस बहुत ही आसान है, इतनी आसान कि आप इसे खुद भी कर सकते हैं। चलिए, आपकी मदद के लिए आज हम आपको ये करके दिखाते हैं। आज हम अमरूद के पेड़ में लीची का पेड़ लगा कर दिखाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि आप केवल अमरूद और लीची की ही ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, आप किसी भी पेड़ की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप उस पेड़ के पास जाइए जिसको आप अमरूद के पेड़ पर लगाना चाहते हैं। हम यहाँ लीची की ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, इसलिए हम लीची के पेड़ के पास जाते हैं। फिर लीची के पेड़ की एक स्वस्थ डाल को काट लीजिए
फिर इसे छील कर एकदम तीर की तरह पैना कर लीजिए। मल्टी ग्राफ्टिंग में इसे सायॉन कहा जाता है। अब हम जाते हैं अमरूद के पेड़ के पास। अमरूद के पेड़ की एक डाल को किसी धारदार चीज से काटना है। याद रखें, उसे काट कर अलग नहीं करना है, बल्कि उसे बीच में से दो करना है। ये कट इतना बड़ा होना चाहिए कि लीची के पेड़ की डाल उसमें एकदम सही फिट हो जाए। इस प्रोसेस में अमरूद की डाल को स्टोक कहा जाएगा। आप पिक्चर में देखकर इस प्रोसेस को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमें स्टोक के साथ सायॉन को फिक्स करना है। अब इस जॉइंट के ऊपर रस्सी या ग्राफ्टिंग टेप को अच्छी तरह से लपेट दीजिए। ऐसा करने से लीची के पेड़ को पानी और जरूरी पोषक तत्व मिलते रहेंगे और वो सूखेगा नहीं। थोड़ी दिन बाद आप देखेंगे कि लीची की डाल अमरूद के पेड़ के साथ सेट हो गई है और ग्रो भी कर रही है। अब बस कुछ ही दिनों के बाद आपको एक ही पेड़ पर अमरूद और लीची दोनों उगते हुए नजर आएंगे। क्या ये है ना आसान तरीका, एक पेड़ पर कई तरह के फल उगाने का। आप इस तकनीक से किसी भी पेड़ पर कई तरह के फल उगा सकते हैं और फलों को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इस तकनीक से आप केवल फलों को ही नहीं बल्कि फूलों की मल्टी ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। इस तरह एक ही गमले में कई तरह के रंग बिरंगे फूल लगा सकते हैं, यानी एक गमले में पूरा गार्डन सजा सकते हैं। बस इसकी प्रोसेस थोड़ी सी अलग होती है। चलिए हम आपको इसकी प्रोसेस के बारे में भी बता देते हैं। सबसे पहले उन सभी फूलों की डाल कलेक्ट कर लीजिए जिन्हें आप एक साथ उगाना चाहते हैं। इन सब डालियों के निचले हिस्से को तीर जैसा काट लीजिए। अब फूल का एक बड़ा पौधा ले लीजिए और उसे कुछ इस तरह से काट लीजिए कि उसकी जड़ जमीन में हो और 3 इंच का तना जमीन के ऊपर हो। अब एक धारदार औजार से तने में लंबे लंबे चीरे लगाइए। जितने पौधों की ग्राफ्टिंग आपको करनी है उतने चीरे आपको लगाने होंगे। अब पौधों की डालों को चीरों में लगाकर फिक्स कर दीजिए। बस अब ग्राफ्टिंग टेप या मजबूत रस्सी से सभी जोड़ों को अच्छी तरह से बांध दीजिए। इसके बाद इसे पॉलिथीन से कवर कर दीजिए ताकि इसके अंदर नमी बनी रहे। थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि सभी डालों में से छोटे छोटे पत्ते निकल रहे होंगे। इसका मतलब है कि आपकी मेहनत सफल हुई। और अब कुछ महीनों बाद आपको एक ही पौधे में कई तरह के सुंदर फूल खिलते हुए नजर आएंगे और हमें यकीन है कि आपके घर में खिल रहे इन फूलों को देखकर आपके पड़ोसी जल जल कर खाक हो जाएंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।